बिहार के चुनाव का बिगुल बज चुका है। आचार संहिता वहाँ लगा हुआ है। 2 फेज में वहाँ चुनाव होने जा रहा है। 6 नवंबर और 11 नवंबर, 14 को रिजल्ट आ जाएगा। ऐसी सूरत में वहाँ एक नहीं 40 से ज़्यादा पार्टियां अपना दावा ठोक रही है। उसके लिए पूरा घमासान हो रहा है। बहुत सारे दल बदलू एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जा रहे हैं। टिकट के लिए मारामारी शुरू हो गया है। एक दूसरे पे दबाव बनाने की बात शुरू हो गया है। जुमलाबाजी शुरू हो गया है। वादा ऐसे ऐसे कर रहे हैं जो वो जिंदगी भर नहीं कर सकते। एक तरह तेजस्वी कह रहा है कि मैं हर घर से एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दूंगा। तो आपके पिताजी, आपकी माताजी ने 15 साल शासन किया, आपने शासन किया, तो आपने कितना नौकरी दिया? तो इस तरह की बातें कर करके लोगों को गुमराह करना। दूसरी तरफ जो सत्ता में एनडीए की सरकार जो है नीतीश कुमार का है, वो भी जो है खूब 10-10 हज़ार बांट करके मेट्रो का उद्घाटन जल्दी जल्दी जिस दिन आचार संहिता लगता उस दिन कर करके और लोगों को जो है लोग लुभावना करके खरीद करके बात कर रहे हैं। तो अब वहां पे जो 40 पार्टियां अपना जो है किस्मत अपना रही है कि कौन किसको जनता देगी, जनता के बारे में किधर जाए, कहां किस पार्टी का। तो ऐसी सूरत में मैं कह रहा हूं मेरी भी अहरा नेशनल पार्टी है, वहां पे बीएसपी है, वहां पे आम आदमी पार्टी है, वहां पे बीमा, बहुत सारे हैं, 20 पार्टी बहुत सारे वहां पे लड़ रहे हैं। लेकिन हम लोग जो है दरकिनार हैं, क्योंकि वहां 3 चेहरे पे लड़ाई हो रही है इस वक्त। वहां पे राहुल गांधी भी साइड हो गए। अब वहां पे तेजस्वी और नीतीश कुमार और प्रशांत किशोर के बीच का टक्कर हो गया है। प्रशांत किशोर या तो जीरो होगा, या तो हीरो होगा, या वो किंग मेकर बनेगा, कुछ नहीं कह सकते। जनता जो है बट रही है, कहां जाएगी, किधर जाएगी, सब लोग लुभावना कर रहे हैं। मुसलमानों का 17% वोट है, वहां दलित लोगों का 38% वोट है, वो बटता है। जहां पे एनडीए जो विपक्ष का है वो भी जो है चिराग पासवान जो है शेड्यूल कास्ट से है, जीताराम मांझी शेड्यूल कास्ट है, उपेंद्र कुशवाहा है, ये सब जो है वो जो दलितों का वोट काट करके ले जाके एनडीए को यानी बीजेपी को घटक को देंगे। तो इस तरह से बहुत मामला दिलचस्प है। अब जनता जो है वहां पे जात पात ऊंच नीच पे अपने परिवार पे वोट देती है। तो हमारा डॉक्टर दुआ का कहना है कि कॉर्पोरेट को वोट मत दो, पारिवारिक को वोट मत दो, अपने भाई भतीजा को जो आपके क्षेत्र का जो अच्छा हो, जो काम करता है उसको वोट दो और इन सबको हराओ। नहीं हराओगे तो वही चाहे बिहार की जनता नीतीश को ला रहे हैं। देखिए, बिहार की जनता ठगी जा रही है। बिहार की जनता को गुमराह किया जा रहा है। बिहार को जनता को जो है अलग तरीके से चाशनी में डाल कर करके पिंजरे में बंद कर करके ये लोग गेम खेल रहे हैं। तो बिहार को होना कुछ नहीं है। पहले भी जंगल लड़ा था, आज भी है और आगे भी होगा। तो नीतीश के राज में मंगल है, कहाँ जंगल? देखिए, नीतीश की राज्य में जंगल है, वहां पे गुंडागर्दी है, वहां पे विकास नहीं है, वहां पे युवाओं को नहीं है, पेपर चोरी हो रहा है, वोट चोरी हो रहा है, विकास नहीं है नीतीश में। तो क्या आपको क्या जर्नलिस्ट मुझे क्या विकास दिख रहा है वहां के नौजवान? अगर विकास होता तो बिहार के लोग प्रवासी होकर के बॉम्बे, हैदराबाद, दिल्ली और विदेशों में जाके नौकरी नहीं करते। आज जो है वहां के रोडों की हालत खराब है, आज वहां पे किसी को नौकरी नहीं है, रोड तो चकाचक एग्जामिनेशन में कुछ नहीं है। शहर का 2-4 जगह देखते हैं, वहां की आबादी 14 करोड़ है और वो पूरा 38 जिलों में बटा हुआ है। तमाम जगहों पे जो है चलना मुश्किल है, लोगों के पास कोई काम नहीं है। अभी जो है कोशी में बाढ़ आई, वादे तो और बढ़, तो वादा तो जुमलाबाजी है, वादा है। ये तो बहुमत से जिताइएगा तब तो फिर आएंगे, फिर देंगे। बिल्कुल, बहुमत से तब जिताएंगे ना, जब ये वादा जो कर रहे, जो एजेंडा है वो हमें जो है एफिडेविट भर के दे दे। 100 रुपए के एफिडेविट भरे, सुप्रीम कोर्ट से भरे, इलेक्शन कमीशन से भरे, हम उनको वोट देंगे। लेकिन ये सिर्फ बोलते हैं और ये लिखित नहीं देते। यही इनकी झूठ का पराकाष्ठा है। वोट चोरी का मुद्दा है, उस पर क्या? देखिए, वोट चोर गद्दी छोड़ का राहुल ने दिया, तेजस्वी ने दिया, लेकिन उसका कोई असर नहीं है, क्योंकि उसको जनता का नहीं है। कुछ वोट काटे गए हैं, कुछ लोग प्रवासी हैं। अभी जो है छठ पे लोग जाएंगे, छठ जो 28 को खत्म होगा, फिर उनको नौकरी के लिए भागना है। तो चुनाव जो है 6 और 11 को है, तो वो छठ में जो जाएंगे और वापस आएंगे वो वोट नहीं देंगे। तो जो उनके गुर्गे हैं, जो उनके चोर उचक्के हैं, जो उनको जयचंद हैं, वही सब वोट देंगे। तो कम व बेश आज जो सरकार है वही लोग, वही चेहरे दल बदलू करके वही आएंगे। कुछ बदलाव नहीं होना। बिहार का बेड़ा गर्क है और आगे भी रहे। तो बिहार में बदलाव होगा या नहीं?
देखिए, उम्मीद करते हैं कि कुछ बदलाव हो। अगर जनता सतर्क होकर के कॉरपोरेट को और पारिवारिक पार्टियों को वोट ना दें और अपने युवाओं को वोट दें, नए चेहरों को दें, तो बदलाव की नया संभावना। चेहरा किसका? नया चेहरा जैसे प्रशांत किशोर नए चेहरे को ला रहे हैं, और दूसरी पार्टियां हैं, 40 पार्टियां हैं, अहरा नेशनल पार्टी है, और दूसरी पार्टियां आ रही है, उनके अच्छे लोग हैं, उनमें से चुने। लेकिन जनता जहां पे 500 में, आधा पौवा में, चिकन में बिकेगी, बटेगी, जात में बटेगी, तो वोट का समीकरण बटेगा और फिर वही थाली का चट्टे बटे वही लोग, वही पुराने लोग आएंगे और नए को चेहरा नहीं मिलेगा। तो ये चुनाव में करोड़ों अरबों रुपया का जो खर्च होगा वो जनता से ही चूसा जाएगा, टैक्स से लिया जाए या अन्य तरह से लिया जाए। अंततोगत्वा बिहार का बदहाली बनी है और बनी रहेगी।